नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। राजस्थानी स्थापत्य एवं तक्षण कला। राजस्थान में स्थापत्य की अभिव्यक्ति नगरों, किलों, राजभवनों, मंदिरों, हवेलियों, जलाशयों तथा समाधियों के निर्माण में हुई। सुरक्षा के दृष्टिकोण से राजस्थान में बड़ी संख्या में किलों का निर्माण हुआ। ये मुख्य कहाँ से आ गया? शासक हो या सामंत हो, किले को अपनी निधि समझता था। शासक अपने निवास के लिए आक्रमण के दौरान अपनी और प्रजा की सुरक्षा के लिए और संपत्ति छिपाने के लिए किले बनाते थे। किले में रहना या अधिक संख्या में किलों पर अधिकार रखना सम्मानजनक माना जाता था। किले में सुदृढ़ प्राचीरें, इमारतें, सुदृढ़ द्वार और गोल बुर्जें बनाई जाती थी। दुर्गों में मंदिर तथा जलाशयों का निर्माण भी प्रमुखता से किया जाता था। आलोचे काल में ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ जो ऊपर से चौड़ी हो और जिनमें खेती तथा सिंचाई के साथ हो, किले बनाने के लिए उपयोग में लाई गई। प्राचीन काल में बने किलों को तत्कालीन आवश्यकताओं के अनुसार फिर से निर्मित किया गया। चित्तौड़, आबू, कुंभलगढ़, मांडलगढ़ आदि किले इस युग में पुनर्निर्मित किए गए। महाराणा कुंभा ने चित्तौड़ किले को प्राचीर द्वारों तथा बुर्जों से अधिक सुदृढ़ बनाया। कुंभलगढ़ किले की पहाड़ी श्रृंखलाओं को प्रकार से और सुरक्षित किया गया है। किले के भीतर ऊंचे भाग को राजप्रसाद, निचले भाग को जलाशय और समतल भाग को खेती के लिए रखा गया। शेष भूमि पर मंदिरों तथा आवासों का निर्माण किया गया। किले के चारों ओर दीवारें चौड़ी और बड़े आकार की बनाई जाती थी, जिन पर कई घोड़े एक साथ चल सकते थे। दीवारों के नीचे पहाड़ी गड्ढे ऐसी स्थिति में रखे गए कि आक्रमणकारी सेना आसानी से किले में प्रवेश न कर सके। अचलगढ़ और जोधपुर के किले में प्राकृतिक जलाशय नहीं होने तथा चौरस भूमि के अभाव के कारण टंकियाँ बनाई गई, जिनमें वर्षा का पानी संग्रह कर लिया जाता था। अन्न संग्रह के लिए कोठे भी बनाए गए, जो आक्रमण के समय उपयोग में ले जाते थे। योधियों द्वारा निर्मित बटनेर व परमारों द्वारा निर्मित आबू का किला चौहानों द्वारा बनवाया गया। नागौर का किला आदि अपनी सुंदरता के लिए विख्यात थे। जालौर का किला विशेष प्रकार से बनाया गया। रणथंभौर का किला भी अपनी अभेद्यता के लिए जाना जाता था। ये किले चौहान शक्ति के केंद्र थे। ऊंचाई, चट्टानों और जंगलों की स्थिति इनकी सुरक्षा में सहायक थी। खिलजी व मुगलों के अधिकार में आने पर उनके स्थापत्य में मुस्लिम पद्धति का समावेश भी हो गया। किलों के प्रकार की ढालू दीवारें, नुकीली बुर्जें, 2-3 छेद वाले कंगूरे दीवारों और द्वारों में सजावट का काम मुस्लिम प्रभाव का परिणाम है। बीकानेर का किला रेगिस्तान में निर्मित किलों में श्रेष्ठतम है। किला अधिक ऊंचाई पर निर्मित नहीं होने से इसके प्रकार की दीवारें अधिक ऊंचाई और सुरक्षा के लिए खाई बनाई गई है। इस किले में राजप्रसाद, उद्यान परिचारकों किले के द्वार बंद करके युद्ध करने पर किले में मौजूद सेना की स्थिति सुदृढ़ रहती थी। सेनाल, नागदा, आमेर आदि स्थानों में राजप्रसादों में के अवशेष, जिनमें सादगी और छोटे कमरे, नीचे दरवाजे और खिड़कियों का प्रभाव देखने को मिलता है। दोनों ओर के कमरों को एक ढके हुए बरामदे से जोड़ा जाता था। राजप्रसादों के बनाने की ये पद्धति थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ पूरे राजस्थान में दृष्टिगत होती है। मंडन ने राजभवन राजप्रसादों को बनाने की ये पद्धति थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ पूरे राजस्थान में दृष्टि होती है। मंडन ने राजभवन को बनाने का स्थान नगर के बीच में या नगर के कोने में ऊंचे स्थान पर उपयुक्त माना है। राजप्रसाद के ढांचे में किलों की भांति विस्तार होना, बुर्जों, प्रकार आदि का होना आवश्यक माना है। मर्दाना तथा जनाना महलों को सुगम मार्गों से जोड़ने की व्यवस्था की जाती थी। महलों में दरवाजे लगाने का साधारण तथा
दरबारियों से मिलने, मंदिर, रसोई, राजकुमार रहना आदि के स्थानों की आमेर आदि के महल इसी योजना के अनुसार बने हैं। चलो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर।